आज की क्लास के बारे में हम लोग बेसिकली आज जानेंगे, समझेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में। देखिए, जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है ना, ये बेसिकली आपको डायरेक्शन बताती है मार्केट का। डायरेक्शन बताती है मार्केट का कि आपको कब कॉल का ट्रेड लेना चाहिए, कब पुट का ट्रेड लेना चाहिए। मतलब आपको कब सी लेना है और कब पी लेना है। ठीक है, क्या चीजें आपको देख करके सी पी लेना है, उस डेटा को आपको रीड करना पड़ेगा और एनालाइज करना है। ठीक है, तो देखिए, जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो है ना, वो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस्ड में है। सपोर्ट की कंडीशन कैसी है, रेजिस्टेंस की कैसी कंडीशन है, उन कंडीशंस को देख करके ये 1.0 बना है ना। और वही कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, लिए आपका 1.0 का सारी नोट्स आपको ग्रुप पर भेज दी जाएंगी। ठीक है, आज ही जो भी नोट्स है, जितने भी आपको सारी की सारी ग्रुप पर भेज दी जाएंगी, मत टेंशन लीजिएगा। ठीक है, अरे ये क्या है। हम्म। चलिए, आई होप आप लोग को दिख रही होगी स्क्रीन। हम लोग नीचे का इसको कट कर लेते हैं पहले। हम्म। ये गायब हो रहा था आजकल। देख रहे हैं, वो आजकल गायब हो जाता है। अभी वाइट वाइट क्या दिखने लगा है, वो उसको वाइट कर देते हैं ना। थोड़ा सा रुक जाइए, ये लिए वाइट कर दिए। ऐसा थोड़ी है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। समझते हैं सिनेरियो बाय सिनेरियो। तो देखिए, जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है, इसमें कुल मिलाकर के 9 सिनेरियोज हैं। ठीक है, 9 सिनेरियो हैं। 9 सिनेरियो ही आपको पूरे मार्केट का मूव बताएंगे कि कहाँ ट्रेड बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, कब सी कब पी। ठीक है, 9 सिनेरियो ओवरऑल है। तो सिनेरियो नंबर 1 से समझेंगे, और ये जितने भी सिनेरियो हैं, ये सारी बातें सुन लीजिएगा सब लोग, है ना। नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आप लोग से। ये जितने भी सारे सिनेरियोज हैं, ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सिनेरियो है। मतलब इनमें कोई शिफ्टिंग्स नहीं है कि सपोर्ट बॉटम टू टॉप हुआ, कि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, है ना। मतलब इनमें कोई शिफ्टिंग वाला सिनेरियो नहीं है। ये नॉर्मल सिनेरियो, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट जो बना सुबह से वही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिनेरियो नंबर 1 से। तो सिनेरियो नंबर 1 पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। सिनेरियो नंबर 1 पर, सिनेरियो नंबर 1 पर आपको दिख रहा है बेसिकली कि अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आपका क्या है, सपोर्ट आपका अगर मान लीजिए स्ट्रांग है फॉर एग्जांपल, और रेजिस्टेंस भी आपका फॉर एग्जांपल स्ट्रांग है। मतलब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बोथ आर स्ट्रांग, दोनों ही अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो ऐसे केस में जो है आप, ऐसे केस में जो है आप कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही अगर स्ट्रांग है, तो आप ऐसे केस में कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन पर और समझते हैं, और समझाता हूं मैं आपको कैसे आप ट्रेड करेंगे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है, कहाँ से करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन चेन पर आ जाइए। ठीक है, एकदम लाइव एग्जांपल से समझेंगे आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ मैं ऐसा इंडेक्स विंडेक्स खोल लेता हूँ। ये लीजिए, फिन निफ्टी। सपोर्ट कैसा आपको दिखाई दे रहा है, 19,500 पर। रेजिस्टेंस आपको कहाँ पर दिख रहा है, 19,500 पर। सपोर्ट भी आपका स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी आपका स्ट्रांग है। तो अब जब आपका सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी अगर आपका बेहद ही स्ट्रांग है, ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है नॉर्मल सिनेरियो, तो ऐसे केस में जो है ना, आप ऐसे केस में आप बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ईयूएस आने पर आप सी भी खरीद सकते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आने पर आप पी भी खरीद सकते हैं। समझते रहिएगा। मतलब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे को ईयूएस मिलेगा, यहाँ से मैं सी खरीद सकता हूँ 464 से। मेरा एसएल ये रहेगा अकॉर्डिंग टू एलटीपी, बाकी आप अपने हिसाब से एसएल लगा सकते हैं। और मेरा टारगेट ये रहेगा 514। तो पूरे आपको क्लियर तीनों लेवल्स मिल रहे हैं। ईयूएस से अगर आप ट्रेड करेंगे 464, एसएल है आपका 449, एंड टारगेट कैन बी 514। तीनों चीजें आपको मिल रही है, रिवर्सल, एसएल, टारगेट। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है तो आप ईओएस से भी ट्रेड कर सकते हैं, ईओआर से। ईओआर कहां पर मिलेगा, देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस है, इसकी वॉल्यूम पर मैंने क्लिक किया तो ईओआर आ रहा है। क्या ईओआर आ रहा है, 514। यहां से आप पी का ट्रेड कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। ठीक है, टारगेट आपका आ रहा है, सेल आपका आ रहा है, टारगेट कैन बी 464। तो 40-50 पॉइंट आराम से एक डाइवर्जन सीधा, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। बट काम तो कर सकते हैं आप ये, बट ये कितनी बार आप कर सकते हैं, ये भी तो बात है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो आप जो है ना, ईओएस से कॉल और ईओआर से जो पुट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसको आप एक एक बार ही कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम। ठीक है, ओनली फर्स्ट टाइम ही आप कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बार मार्केट, ठीक है, जितनी बार मार्केट आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करेगा, जितनी बार मार्केट आपका जो ईओएस है उसको हिट करेगा एंड ईओआर को, उतनी बार वो रिस्की होता चला जाएगा। मतलब मान लीजिए आपका ईओएस नीचे है और ये ईओआर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से पहले, ठीक है। ये आपका ईओएस ईओआर है, ठीक है, ये लाइंस। अब एक बार मार्केट पहली बार ईओआर पे आया तो आप बेरिश ट्रेड लीजिए, पुट बनाइए, प्रॉफिट कीजिए, निकल लीजिए बस। अब मार्केट अगर दोबारा ईओआर पर आया, ऐसे करके ऐसा कुछ आया ईओआर वापस, तो वो फिर रिस्की हो जाएगा। हो सकता है वो तोड़ दे इस बार, या फिर हो सकता है वो नीचे टूट जाए, टारगेट दे दे, तो मतलब वो फिर रिस्की बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक बार करना है, एक बार फर्स्ट टाइम। पहली बार हिट करे तो सबसे सेफ, दूसरी बार हिट करे तो उससे रिस्की, तीसरी बार हिट करे तो उससे और रिस्की, चौथी बार हिट करे तो हो सकता है तोड़ दे या फिर बना दे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम। इसीलिए ना बोलता हूँ कि दिन के पहले ट्रेड और पहले ट्रेड को पकड़िए, है ना। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है ना, समझ गए। मार्केट एक बार यूएस में आया तो बढ़िया सेफ आप कॉल बना सकते हैं। अब अगर मार्केट वापस यूएस में आ रहा है तो आप कॉल मत बनाइए, वो आपके लिए रिस्की हो सकता है रिवर्सल दे दे, वो आपका रिस्क है, बाकी वो रिस्की है फिर। वो जितनी बार हिट करेगा उतने बार रिस्की, और ऐसा एक समय आएगा कि वो तोड़ देगा फिर यूएस को। वो मजबूती के ऊपर है। बट आपको रूल में चलना है, आपको नियम में चलना है। क्या रूल में चलना है आपको, कि आपको पहली पहली बार ट्रेड करना है, ओनली फर्स्ट टाइम, यूएस एंड यूएस, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर सिनेरियो की बात करते हैं। सेकंड नंबर सिनेरियो पर आपको क्या दिख रहा है, अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग है, मान लीजिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग है आपका, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। सपोर्ट को बना दीजिए स्ट्रांग, जैसा आपका भी बना हुआ है फिर निफ्टी में आपका, कहाँ गया, ये रहा। सपोर्ट स्ट्रांग बना दीजिए और रेजिस्टेंस को बना देते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है। मतलब ये एकदम एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिएगा कि वो है, बट एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। आईटीएम में बना देता हूँ दिखाने के लिए। मान लीजिए आपका यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग है एंड रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका पहली बात, प्रेशर किस साइड है, क्या मेरे को कोई बता सकते हैं प्रेशर किस साइड है अभी। अनम्यूट कर लीजिए सर। बॉटम की साइड में। रेजिस्टेंस का प्रेशर रेजिस्टेंस तो बॉटम साइड की है, साइड में है। बॉटम, टॉप की साइड में है। बॉटम बॉटम बॉटम। साइड में सर। सही जवाब। रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है ना, बॉटम की साइड में। तो अगर आपको ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई दे कि सपोर्ट स्ट्रांग है
और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, टॉप से बिकवाली करनी चाहिए, जो कि एक डायरेक्शनल ट्रेड होता है, मतलब सही डायरेक्शन का ट्रेड होता है, फेवर सिनेरियो है ना। टॉप से बिकवाली आपको करना चाहिए। तो अब आपके पास टॉप कहां से, आप कहां से बिकवाली कर सकते हैं एज अ सेफ ट्रेडर। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो कहां से बिकवाली कर सकते हैं, कोई मेरे को बताएंगे क्या? EOR। सर EOR से। प्रेस्टन से। हम्म। प्रेस्टन से और प्रेस्टन से। ईओआर से मतलब सर EOR से सर, ईओआर या से? या फिर उसका डाइवर्जेंस। नहीं नहीं, अभी सेफ EOR ट्रेड में पूछ रहा हूँ, सेफ ट्रेड, ओनली हाँ सेफ ट्रेड। सेफ तो EOR तो ईओआर। होगा सर, EOR। ईओआर ना? हाँ सर। सर या तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ठीक है तो EOS से होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी मैं नॉर्मल, अभी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी उल्टा डायरेक्शन नहीं, ठीक है, नॉर्मल ओके। डायरेक्शन, फेवर मतलब सिनेरियो, ठीक है, अपोजिट नहीं। हम्म बताता हूँ ना अपोजिट कैसे करना है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हम्म। तो अगर आपको सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, टॉप से बिकवाली। यू कैन बाई अ पी फ्रॉम 19,500 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOR, ओके, विच इज अ सेफ ट्रेड, जो कि एक सेफ ट्रेड रहेगा, ठीक है। मतलब आप बिकवाली कर सकते हैं 514 से EOR, ठीक है। और अगर आप एक मॉडरेट ट्रेडर है, मॉडरेट ट्रेड मतलब वो ये हुआ कि हाँ, न ज्यादा रिस्क है ना ज्यादा सेफ है, न ज्यादा सेफ है ना ज्यादा रिस्की है ना, तो आप इसको एंड ऑफ डाइवर्जन से भी कर सकते हैं। अब एंड ऑफ डाइवर्जन कहां पर होगा, क्या मेरे को कोई बता पाएंगे? मैं एंड ऑफ डाइवर्जन कहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे को मिलेगा, बताइए, कोई मेरे को बता पाएंगे क्या, बताइए, नोट कर लीजिए सभी लोग। सर 450 पर। 450 के कॉल साइड में। कॉल साइड पे सर। 450 की कॉल साइड। मतलब 450 ना? हाँ हाँ सर। सर, वो बहुत सही जवाब, 77,915 की वैल्यू पे क्लिक करे तो मिलेगा। मिल जाएगा मेरे को, है ना। हाँ सर। बहुत सही जवाब, बेहतरीन सा जवाब, गजब। मतलब उस दिन की क्लास में सब समझाया था तो अच्छा समझे, मानना पड़ेगा। सही सही, 450 ही होगा कि 550 होगा कि 600 नहीं होगा? सर 450। 450 सर, अभी ये हम्म। ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो सर ये वो अभी उसको निकल नहीं नहीं नहीं, चुका उसको दिखाने दीजिए, मैं वहां पर बनाया हूं इसलिए दिखा रहा है, मतलब समझाने के पर्पज से कि सही है ना। है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, मान गया, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि एक डायरेक्शनल और सेफ ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, द टॉप से बिग क्वालिटी, EOR से सेफ ट्रेड, एंड एंड ऑफ द डाइवर्जन से मॉडरेट ट्रेड, ठीक है। रिस्क लेने जाते हैं तो आप एंड ऑफ डाइवर्जन से ले सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस हो, ठीक है। अब अगर आप सी का ट्रेड लेना चाहते हैं, वैसे मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप सी लेना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग सी के लिए बोलेंगे कि यूएस में खड़ा है क्या मैं सी ले लूं, बट बता देता हूँ, मतलब सारी कंडीशन बता देता हूँ, चलेगा ना, सारी कंडीशन बता रहा हूँ एकदम पूरा डिटेल्ड में, एक ही सिनेरियो में एकदम अच्छा अच्छे से और डिटेल में समझा रहा हूँ, चलेगा क्या? कि जो लिखा है वही बता दूं, और भी चीजें तो मैंने देखी है जो आप लोग बोलते भी रहते हैं, तो बता दूं ना, सर एकदम चलेगा? डिटेल में चलने दीजिए सर। बता दिया सर। दौड़ेगा दौड़ेगा सर, दौड़ेगा, सही है। दौड़ेगा दौड़ेगा, बढ़िया, चलेगा नहीं दौड़ेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डिटेल्ड बात ये है सर कि सपोर्ट अगर स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो सेफ ट्रेडर और जो डायरेक्शन में ट्रेड करें वो तो एकदम टॉप का वेट करें, EOR से पुट लें और EOD से रिस्की ट्रेड लें, ठीक है, पुट का, ठीक है, क्लियर बात है, ठीक, चलिए। अब मान लीजिए उसी पर अगर आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल गया, EOS पे मार्केट अगर आपको मिल गया, ठीक है, तो अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या मैं EOS से कॉल बना सकता हूँ? तो बात को समझिए, अब यहीं पर एकदम डिटेल बात करने वाला हूँ, बात को ये समझिए कि आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कॉल का ट्रेड बना तो सकते हैं, ठीक है, बना तो आप EOS से, यहाँ से आप कॉल बना सकते हैं, कहाँ से, ये 464 से आप कॉल का ट्रेड तो बना सकते हैं, बात सही है। बट ये ट्रेड कैसा रहेगा, ये एक रिस्की ट्रेड रहेगा। रिस्की ट्रेड क्यों रहेगा? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, रेजिस्टेंस आपका कैसा डाउन की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है बाजार, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं एकदम डिटेल्ड बातें हैं, कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे और रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है,
तो ऐसे केस में आपका बाजार कहां तक गिर सकता है? तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, बाजार गिर सकता है आपका सपोर्ट के एक नीचे वाले डाइवर्जन तक। कहां तक गिर सकता है? सपोर्ट के एक नीचे वाले डाइवर्जन तक। सपोर्ट आपका 19,500 में है, तो 450 के डाइवर्जन तक ये मार्केट आपका फॉल दे सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां तक मैक्स टू मैक्स, यहां तक गिरने की क्षमता रखता है, ठीक है। आपका काम क्या है? आप ईओआर या ईओडी से लीजिए, अपना एक डाइवर्जन लीजिए और निकल जाइए, बस। आपको पूरा 150-200 पॉइंट फॉल के नहीं वेट करना है कि अरे मैं वहीं तक वेट करूंगा, सर ने बोल दिया गिरेगा। अरे अगर नहीं गिरा तो मैं एलटीपी ना फेल बोल दूंगा। एलटीपी फेल हो जाता है यार, काम ही नहीं करता है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है ना, कि करेंगे आप भी। अब तो कम्युनिटी मेंबर है, वैसे मत बोलिए, ठीक है। नहीं सर। सर एक बार फिर से बताएंगे सर। टीबी चलिए ठीक है। अब एलटीपी तो ठीक ही है, बट मेरा यहाँ पर एक बार हेडफोन फिर फंस से चुका है। बताएंगे सर। हेलो। हेडफोन मेरा फंस गया, लीजिए, बहुत बढ़िया काम हो चुका है। रुक जाइएगा, हेडफोन में फिर लगाया क्यों जब जुड़ा भी नहीं है तो? अरे रुक जाइए, इसको निकाल लेते हैं हेडफोन को। रुक जाइए सर, रुक जाइए, हेडफोन निकाल लेते हैं, ऐसे ही लगा लिए थे। एक बार ये सिनेरियो फिर से समझाएंगे सर ये। जी जी बिल्कुल, ये अब भी समझा देना सर। रेजिस्टेंस ये बॉटम होके स्ट्रांग हो जाएगा, शिफ्ट होके स्ट्रांग हो जाएगा, तभी ये एक डाइवर्जन नीचे जाएगा ना सर। कैसे सर बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर स्ट्रांग हो जाए? हाँ शिफ्ट हो गया जैसे वहां पे, ठीक है, 450 पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद नहीं स्ट्रांग नहीं हो गया नहीं तो। सर, सुनिए सुनिए सुनिए। ये अभी शिफ्टिंग का मैं आपको केस नहीं बता रहा हूँ, सभी लोग मैं ऑलरेडी बता दिए थे पहले से ही। अभी ये मान लीजिए बाई डिफॉल्ट नॉर्मल है, ना शिफ्टिंग हुई ना कुछ हुआ, एकदम नॉर्मल, ठीक है। शिफ्टिंग के केस में फिर अलग चीजें हो जाएंगी, है ना, वो मैं आपको मतलब इसका, लास्ट में डाउट क्लियरिंग अगर आपका है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, बट मतलब अगर सिनेरियो की बात करें अभी नॉर्मल 1.0 के हिसाब से, तो ऐसा होता है, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। ये सर आप। हम्म, हेलो। बताइए। सर जैसे इसमें ओआई चेंज की वैल्यू देखते हैं सर, या ओआई की वैल्यू देखते हैं सर इसमें? बताता हूँ सर, अभी थोड़ा सा टॉपिक ये दूसरा चल रहा है ना, बताता हूँ, ठीक है। ओके सर ओके। लॉन्ग भी लगा दूंगा सर, मैं लॉन्ग शॉट टूल पर डे लगाता हूँ, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डेली कॉल दूंगा, ठीक है। हेलो सर। चलिए ठीक है भैया, ध्यान दीजिए आगे मार्केट में, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ पहले ध्यान समझिए, ठीक है सभी लोग। ओके सर ओके सर ओके ओके सर। चलिए, अब आगे क्या है ना मार्केट में, ध्यान समझिए। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो आप क्या कर सकते हैं? टॉप से भी क्वाली कर सकते हैं, और ऐसे केस में मार्केट कहां तक गिर सकता है? सपोर्ट के एक नीचे वाले डाइवर्जन तक। मतलब अगर सपोर्ट 19,500 पर है, तो 500 से एक नीचे वाले डाइवर्जन 450 के डाइवर्जन तक, ठीक है, जहां तक गिर सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों को डाउट था कि क्या हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, तो ले तो सकते हैं, बट ये रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा। रिवर्सल भी आ सकता है या फिर एक डाइवर्जन नीचे भी गिर सकता है, तो ये एकदम रिस्की है, तो अपने रिस्क के हिसाब से ही चूज करें कि हाँ अगर मैं इसमें रिस्क ले रहा हूं तो इसमें मेरा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर गिर जाएगा एक डाइवर्जन नीचे, तो उसमें फिर वो मत होइएगा कि अरे सर क्यों गिर गया सर, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो, ठीक है, बात डन। चलिए आगे समझते हैं। तीसरा नंबर, हर नंबर से नहीं दिया, ठीक है। जो भी डाउट है आप लोग के सब मैं क्लियर करता हूँ इस सिनेरियो को समझाने के बाद, मतलब बाकी पूरे सिनेरियो समझाने के बाद, ठीक है। थर्ड नंबर सिनेरियो पर आपका क्या है? ऐसा कुछ है आपका कि अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, इस बार सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है आपको, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? चलिए बताता हूं मैं, ठीक है। तो खोल लेते हैं, ऐसा सिनेरियो बना लेते हैं। सबसे पहली बात, ये फिर निफ्टी है, सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस को बना लीजिए भैया वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं?
पहली बात, प्रेशर किस साइड है ये बताइए मेरे को आप। प्रेशर किस साइड दिख रहा है? रेजिस्टेंस का उन्नीस। प्रेशर है टॉप टॉप की साइड। टॉप की साइड साइड। दिख रहा है सर। ओके सर तरफ सर 19। सर समझ नहीं आया सर, आपने क्या पूछा? आपकी साइड प्रेशर सर मैंने ये पूछा सर कि अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है तो प्रेशर किस साइड है, दबाव किस साइड है मार्केट का, है ना? बताइए। ऊपर की तरफ, बुलिश बुलिश है सर, बुलिश। टॉप साइड की तरफ टॉप है साइड सर। सर बुलिश है सर। ऊपर की तरफ। टॉप साइड। 19,600 19,600 की तरफ सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, गजब का। चलिए ठीक है। तो अब जब टॉप साइड की तरफ व्यू है, मतलब टॉप साइड की तरफ प्रेशर है, ठीक है, तो अगर सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? आप ऐसे केस में बॉटम से खरीदारी का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? बॉटम से खरीदारी का ट्रेड कर सकते हैं। आप किस बॉटम से खरीदारी कर सकते हैं, ये भी बात समझिए ध्यान से। आप जो है किस बॉटम से खरीदारी कर सकते हैं? आपके पास जो है एक सेफ ट्रेडर है, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट कीजिए, ईयूएस का। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप ईयूएस का वेट कीजिए, 19,500 के एक्सटेंशन का। मतलब आप 464 का वेट कीजिए, अगर मार्केट वहां आएगा तो आप सी बाई कीजिएगा और नहीं आएगा तो आप मत बाई कीजिएगा, ठीक है। बट अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं, मान लीजिए अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप बाई कर सकते हैं सी एंड ऑफ द डाइवर्जन से। तो बताइए एंड ऑफ डाइवर्जन कहां पर हुआ? एंड ऑफ डाइवर्जन कहां पर है सपोर्ट साइड? पहली बात बताइए सब लोग। 550। 550 का 550 सर। मतलब 550 ना? 19,550। हाँ सभी लोग बोल रहे हैं? जी यस सर। सर। जी सर। सर ये डाइवर्जन का जो मैटर है ये मुझे थोड़ा पता नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। बताता हूँ ना मैं, टेंशन मत लीजिए। आपने अच्छा आपको कब ज्वाइन की सर कम्युनिटी? सर वैसे तो मैं 4 महीने से फॉलो करते आ रहा हूँ सर। कहाँ से सर? हाँ सर यानी अपना इन्वेस्टमेंट आईडी सर। एक मिनट, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ पहले, यहाँ पर और लोग भी बोल रहे हैं ना। ओके, मैं थोड़ा सा अनम्यूट करें प्लीज। हाँ सर। बताइए सर सर। मैं 4 महीने से फॉलो कर रहा हूँ सर। मैं एक्चुअली एक मजदूर हूँ तो मैं काम पे जाता हूँ तो थोड़ा फुर्सत मिलती है तो आपकी वीडियो और उनके वीडियो देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप कम्युनिटी मेंबर हैं उनके भी? अच्छा हाँ नहीं उनके नहीं हूँ सर, मैं आपके हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ऐसे केस सर डाइवर्जन का थोड़ा मैटर मुझे, मैंने आपको कल भी पूछा था सर, वो डाइवर्जन की 3 रूल्स क्या है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ ना। हाँ हाँ ओके ओके, चलिए ठीक है सर, बने ठीक है। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप वेट करें ईयूएस का खरीदारी करने के लिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप एंड ऑफ डाइवर्जन से ट्रेड कर सकते हैं सी का, ठीक है। तो आपके पास 2 मौके हैं सी खरीदने के लिए, एक ईयूएस एंड एक एंड ऑफ द डाइवर्जन, ठीक। किस सिनेरियो में? अगर आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है तब। दूसरी बात, अब एक और बात समझते रहिएगा बात को, पहले पूरी सिनेरियो समझ लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ऐसे केस में बाजार ऊपर कितना जा सकता है? अगर आपको ऐसा कोई केस दिखता है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो ऐसे केस में बाजार ऊपर कितना जा सकता है? अमन साईपैड सर बताएं। सर ये पहले तो 19,600 तक जाएगा ना सर टॉप में। पहले 19,550 से 19,600 तक जाएगा। 600 तक, ठीक है ना? जी जी सर। ठीक है सर चलिए। एक बात और, जैसे ये डाइवर्जन से हमने कॉल की ट्रेड बनाई सर 19,550, और सर अगर वहां से मार्केट हमने मतलब एंट्री यहाँ पे बना ली हमने 550 पर, और लेकिन थोड़ा मार्केट और नीचे चले जाए 19,500 तक, तो सर वहां पे अगर हमने एक लोट ले रखी है तो 2 लोट और बाय कर लेंगे सर, एवरेज कर लेंगे ना सर। हाँ, वेब एवरेजिंग का अलग है सर, वहां से आप कर सकते हैं ना। जी जी सर, एवरेज कर लेंगे सर वहां पर, है ना सर। बट बट अभी जो मैंने सवाल पूछा
कि ऐसे केस में बाजार ऊपर कितना जा सकता है। तो अपने एचपी सर ने बताया, और 2216 ने 2219 ना, एचपी सर ने जवाब दिया। और किसी को नहीं पता क्या? अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, तो ऐसे केस में मार्केट ऊपर कितना जा सकता है बताइए, किसी को नहीं पता क्या? 600 19,600 600 के डायवर्सन तक जाएगा सर। सिंपल सी बात है, 600 के डायवर्सन तक जाएगा, सही है ना? हेलो हेलो सर। यस। बोलिए बोलिए तो बोलिए। 500 से अगर सर 600 पे शिफ्ट हुआ हम्म तो +1 तक जाएगा सर, 600 के +1 तक जाएगा। अगर ये शिफ्ट ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो हाँ, 550 से लौट जाएगा। शिफ्टिंग का तो बात ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जा कहा सकता है 650 के डायरेक्शन से। बट एकदम सभी लोग का भी गलत जवाब है ना? ओनली अपने एचपी सर और मिथ रॉय सर का सही जवाब है, बेहद ही सही जवाब है ना। आप लोग 600 600 बोल रहे हैं ना, वो नहीं है। 600 नहीं जाएगा अभी, 600 तब जाएगा, समझिएगा बात को, इसका लॉजिक समझिएगा। 600 आपका बाजार तब जाएगा जब ये 19,500 से 19,600 पर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग का अलग केस है, ये तब जाएगा जब शिफ्ट हो जाएगा इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी के केस में अगर आपको अभी करंट सिनेरियो को अगर मैं बताऊं आपको, टॉप अगर आपको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, कहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको, कि जहां तक आपका रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, जहां तक आपका रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, उसके बाजार एक डाइवर्जन पहले रिवर्स हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंस आपको 500 से 600 तक WTT दिख रहा है, सही है? बात सही है क्या, पहले बताइए, कि नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है सर। यस सर। तो जब दिख रहा है तो कहां तक WTT है? 600 तक। तो अगर 600 तक WTT, तो बाजार कहां तक जा सकता है? 550 के डाइवर्जन तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, ठीक है ना? क्यों सर? 550 का डाइवर्जन इज द मैक्स टॉप अभी के हिसाब से, ठीक है। यस सर, समझ ओके गए। सर। 550 के डायवर्जन से वापस शुरू हो जाएगा। हम्म, अगर सर सर बोलिए। सपोज परसेंटेज बढ़ती रही तो ये 550 के ऊपर जाएगा सर, मतलब शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये धरी की धरी रहेगी तो 550 के डायवर्जन से वापस जाएगा। बिल्कुल। हम्म। तो सिंपल सी बात है, आगे मैं पहले पूरी चीज समझा रहा हूँ, तो ये बात समझ गए कि नहीं समझे कि 550 के डाइवर्जन तक जाएगा? समझ गए हैं सर। समझ गए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नो सर। हाँ सर। हमेशा की बात है, सिंपल सी बात है, हमेशा की बात है। समझ सोचिएगा इसी सिनेरियो में कि अभी तो अभी से अगर आपको रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप दिखाई दे, तो उससे एक डाइवर्जन पहले ही रिवर्स हो जाता है जहां तक वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, ठीक है। हाँ हाँ सर। बताइए दिनेश मनियर सर, आप नहीं बता रहे हैं, आप शांति से बैठे हैं ऐसे? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। क्या आप खाना खा रहे हैं अभी? नहीं डिस्टर्ब सर, हो गए? मैं एकदम खा पी के तैयार हूँ क्लास के लिए बैठा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। हम्म क्या सर, क्या बोल रहे हैं? पाँच सौ पचास से नहीं। अगर आप सी का ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप सी का ट्रेड या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर हैं अगर आप, तो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सी का ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं 550 से, सही है। दो मौके हैं आपके पास सी लेने के। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये सर आपकी आवाज कम जा रही है, एक बार आप सही से बोलिए, आपकी आवाज कम ज्यादा आ रही है। ऐसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ऐसे केस में तो बॉटम से खरीदारी करना है ना सर, ईओआर से आपको थोड़ी कुछ करना है। मैं बताता हूँ आगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात, चलिए ठीक है, तो आप बॉटम से खरीदारी कर लेंगे, आप प्रॉफिट कर लेंगे, अच्छी बात है। बट मेरे यहाँ पर एक और सवाल है कि मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट बातें समझिएगा, हर चीज मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो जो बनती है ना, और जो हम लोगों ने बनते देखा है। मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस आपका यहां तक वीक टुवर्ड स्टॉप है 550 तक, तब मार्केट बताइए कहां तक जाएगा?
बताइए सब लोग अनम्यूट करके, फटाक से बताइए। 550 के उन्नीस डायमेंशन हजार में पाँच सौ 550 ही जाएगा। सर 550 क्यों देगा? यही +1 हो जाएंगे सर सर, उसका अगला डाइवर्जन 550 ही है। 550 तक ही जाएगा। 550 ही जाएगा सर। 550 के डाइवर्जन मारेगा सर ये। अगर यही कंडीशन बनी रही तो 550 का। तो कंफ्यूजन के केस में ना 550%। हैंडरेस कर लीजिए सर, तो अनम्यूट कर देते हैं, बताइए। हैंडरेस कर लीजिए ना, ये लोग बताना चाहते हैं तो। मित्र सर आप बताएंगे, अनम्यूट करें प्लीज। सर ये जो आपने जो केस बताया था अभी, समझा ये अपना सब रजिस्टेंस जो है सिर्फ 500 पे हम्म है, हम्म और इससे पहले जो था WTT वो था सर अपना 600 पे। नहीं नहीं, अभी क्या मान लीजिए ऐसा नया सिनेरियो बना है अभी, वो पिछला वाला भूल जाइए आप, हाँ, नया। ये नया सिनेरियो सर, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट डैडी के एक वीडियो में देखा था, पर मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। यही 550, वही जो आपका वो क्या यार, रेजिस्टेंस का +1 वही चूंगा। बट 550 देखिए तब होगा सर जब रेजिस्टेंस साइड कंफ्यूजन आ जाएगा तब, ठीक है। हाँ हाँ अगर नॉर्मल ऐसा कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा नॉर्मल सिनेरियो दिख रहा अगर आपको, तो मार्केट ही हाँ, ईओआर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। EOR से ठीक है सर। हम्म तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ईओआर से एक रिस्की वाला पुट का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, अगर रेजिस्टेंस आपका 550 तक वीक टू स्टॉप है, तो हम कहाँ से पुट का ट्रेड बना सकते हैं, 500 से, एक्सटेंशन से, ईओआर से। बट वो ट्रेड कैसा रहेगा, रिस्की रहेगा, सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। सर ठीक है सर। ओके सर। ठीक है ना। ठीक। बियरिश हो हाँ गया ना फिर ये? देखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, नजर बना करके। अगर ऐसा कुछ केस दिख रहा है कि सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस आपका वीक टू स्टॉप है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सी का ट्रेड बना सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मतलब 19,500 का एक्सटेंशन ईयूएस। यहां से आप क्या करेंगे, सी का ट्रेड बनाएंगे, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ईओडी से बनाएंगे 550 से, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने ट्रेड बनाया, प्रॉफिट कर लिए सी में, बहुत बढ़िया। बट अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये रेजिस्टेंस जस्ट वीक टुवर्ड स्टॉप है ना, अगली ही स्ट्राइक प्राइस में 550 पे, तो आपको तो ये भी पता है कि जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप होता है, मार्केट उससे एक डाइवर्जन पहले रिवर्स हो जाता है। ना भी कोई कंफ्यूजन, ना भी कुछ कुछ, वो भी है ना नॉर्मल। तो आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं, है ना, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट का भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ये रहेगा रिस्की और अपोजिट, ये भी जान लीजिए, है ना। सेफ इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं अपने पास कंडीशन से। बट ये कौन कर सकते हैं मैं भी बता देता हूँ। ये जितने भी नए लोग हैं वो लोग तो बिल्कुल भी ना करें, नए लोग एकदम सही डायरेक्शन से ट्रेड लें, अपोजिट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जितने पुराने लोग हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, वही लोग करें, है ना। क्योंकि नए लोग अगले ही दिन से अब अपोजिट ट्रेड मत कीजिएगा, नहीं फंस जाएंगे आप। तो ट्रेड बिल्कुल ना लें, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है सर। और अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, तो ऐसा मान लीजिए अगर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ तक वीक टुवर्ड्स स्टॉप 600 तक, तब मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा बताइए, तब बताइए मेरे को कहाँ से रिवर्स होगा। होगा सर 550 550 से सर, 550। 550 से डाइवर्स 50 सही है, 550 सही, सिंपल सी बात है ना। यस सर। से रिवर्स हो जाएगा। 550 से रिवर्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आप वहां से एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं 563 से, बट रहेगा कैसा, रिस्की, नॉट अ सेफ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 563 से एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं, रिस्की, नॉट अ सेफ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो गया 600 में, होते होते अगर शिफ्ट हो गया, तो आपको इस ट्रेड से एग्जिट कर देना है, ठीक है सर।
की, ठीक है। 4 नंबर सिनेरियो पर आपका क्या है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। अब सिनेरियो पलट चुका है, आप समझिएगा। अब अगर रेजिस्टेंस आपका स्ट्रांग और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। चलिए तो पहले मैं ऐसा बना देता हूँ। हम्म, ये आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट को बना दीजिए वीक टुवर्ड्स बॉटम। मान लीजिए जस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। यहाँ पर समझाने के बना रहा हूँ, है नहीं बट बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा अगर आपको कुछ दिख रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिख रहा है आपको, और सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर WTB 400 तक, ठीक है। ऐसा अगर आपको कुछ दिख रहा है मान लीजिए, तो सबसे पहले आप लोग मेरे को बताइए कि ऐसे केस में प्रेशर किस साइड है, किस साइड दबाव है मार्केट में, ऊपर या नीचे। बॉटम की तरफ सर। बॉटम की तरफ है बॉटम सर। की तरफ, बॉटम की 19,400। 19,400 तक। समझ, प्रेशर की बात है, सिर्फ बॉटम की तरफ प्रेशर है। बॉटम की तरफ है ना। हाँ। ठीक ही बोल रहे हैं, बॉटम की तरफ ही है ना, बॉटम की तरफ ही है ना, पक्का, ठीक है। हम्म। अरे कैसे हैं आकाश सर, नमस्कार सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। कोई बात नहीं, अभी बिजी हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बातें समझिए। तो जब आपका यहाँ पर बॉटम की तरफ प्रेशर है, कि रेजिस्टेंस आपका स्ट्रांग है एंड सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो आपका यहाँ पर बॉटम की तरफ प्रेशर है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, आप ऐसे केस में एक बेयरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि एक सही डायरेक्शन का रहेगा, फेवर में रहेगा, है ना। आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, एक बेयरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, है ना, पुट बाई कर सकते हैं आप। तो आपके पास पुट बाई करने के मौके कहां पर है, आपको मौके का इंतजार करना है कि बीच से ही आप पुट बाई कर लेंगे कि अरे रेड कैंडल आ गई सर, कहीं पहले ही ना लौट जाए, तो ऐसा नहीं है ना। तो आपको एक टॉप का वेट करना है, सही है ना। आपको एक टॉप का वेट करना है, EOR से आप पुट बाई करेंगे, सेफ ट्रेडर अगर आप, तो मतलब आप 19,500 के एक्सटेंशन से पी बाई कीजिए आराम से, 514 से आप पी लीजिए। और अगर आप रिस्की हैं तो आप एंड ऑफ डाइवर्जन से लीजिए पी। तो बताइए एंड ऑफ डाइवर्जन कहां पर दिख रहा है, 450। 450 तक। 450। हम्म। 450। तो 450 में से मैं क्या ले सकता हूँ, पी ले सकता हूँ एज अ रिस्की ट्रेडर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपको सिंपल ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, टॉप से भी क्वाली करनी है, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई कि टॉप से भी क्वाली की, अच्छी बात है। बट क्या आप लोग मेरे को अभी बता सकते हैं कि ऐसे केस में अगर आपको ऐसा नॉर्मल केस दिख रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो ऐसे केस में बाजार नीचे कितना गिर सकता है, क्या आप लोग मेरे को बता सकते हैं। कैन एनीवन टेल मी, बताइए सभी लोग। सर 400 अगर तक। चलो सर, हम्म। सर ये अगर ये सपोर्ट सर शिफ्ट हुआ है 400 में, एक बात सर, मतलब सर नहीं नहीं, माइनस W तक जाएंगे, जो कि 350 का होगा, 350 डाइवर्जन तक। नहीं सर, ध्यान से देखिए सब लोग। अभी मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर आपका सपोर्ट 19,500 पर है, 19,500 पर है आपका सपोर्ट, और रेजिस्टेंस आपका 19,500 में है, और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है, सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है आपको 500 से 400 पर, तो आप लोग मेरे को बताइए कि कहां तक मैक्सिमम मार्केट गिर सकता है अभी के केस में। शिफ्टिंग नहीं कि वो 400 में शिफ्ट हुआ कि वो 300 में, ऐसा नहीं, अभी गिर कहां तक सकता है अभी की फिलहाल के केस में, बताइए सब लोग। सर 450। 19,450 तक सर। सब लोग बोल दीजिए एक बार, 450 है क्या, हाँ या ना। 450। 350 लग रहा है। लग नहीं रहा है 350 सर, कहाँ लगने चला जाएगा। 450। 450। लग जाती है सर लगने में। लगने वाला काम नहीं है सर, आप ऑप्शन चेन में ट्रेड कर रहे हैं, आपको एकदम कैलकुलेटेड होना चाहिए। लग रहा है कि 350 जाएगा, शायद
350 जाएगा, जा सकता है, आप बोल सकते हैं कि वहां तक की प्रोबेबिलिटी है, बट वहां तक की अभी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रही मैं बताता हूँ। ठीक है, लॉजिक हर चीज का समझना जरूरी है। सेम थ्योरी काम करेगी कि आपका जहां तक भी सपोर्ट WTB होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां तक आपका सपोर्ट WTB होता है, मार्केट उसके एक डायवर्जन पहले रिवर्स हो जाता है। जहां तक भी आपका सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, बाजार उससे एक डायवर्जन पहले रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के केस में आपको क्या दिख रहा है, आपका जो सपोर्ट है वो 500 से 400 पर WTB दिख रहा है, तो मार्केट 450 के डायवर्जन से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और 450 के डायवर्जन से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप एक रिस्की वाला बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। आप 450 के डायवर्जन से यहां तक आ जाए मार्केट 415 में, तो वहां से आप एक सी बना सकते हैं, बट ये रिस्की रहेगा। तो यहां से आप सी बना सकते हैं, एक रिस्की वाला, नॉट अ सेफ। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां तक WTB दिख रहा है, तब कहां तक गिरेगा बताइए। 450 तक अगर आपका सपोर्ट WTB है, तो बताइए कहां तक गिरेगा मार्केट। सर ये अपना 19,500 तक। के वैल्यू से सर 19,500 से रिवर्स होगा। 500 तक गिरेगा मार्केट, है ना, 500 के एक्सटेंशन से रिवर्स हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। चलिए ठीक है, सही जवाब है। तो ऐसा होता है सर, ठीक है ना। ये आपका कौन सा सिनेरियो था, आपका बेसिकली 4 नंबर है कि 5 नंबर है, 4 नंबर है। चलिए फिफ्थ नंबर सिनेरियो समझते हैं। 5वां नंबर सिनेरियो क्या है आपका, बेसिकली देखते हैं। फिफ्थ नंबर, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है बट सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड स्टॉप है इस बार, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड स्टॉप है, चलिए मैं बना देता हूं पहले इसको, देन समझते हैं। अभी नींद तो नहीं आ रही ना सभी को, कि नींद आ रही है। नहीं 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 सर सर नींद कहाँ से आएगी, नींद उड़ गई। सर और चलिए, एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी सर, जी, मजा आ रहा है। सर गिलास ओके में ओके, पानी मजा आ रहा है लेके ना। आता हूँ सर मैं। आपके साथ ठीक तो है सर ठीक, कॉन्फिडेंस हो जाता है वो। नहीं सर, ठीक है आनंद ठीक आ है, रहा है। आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, सर आपके साथ थैंक यू सर। चलिए, तो अब आपका कैसा सिनेरियो, अगर आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ऐसे रेजिस्टेंस आपका बेहद ही मजबूत है, बट जो आपका सपोर्ट है वो अब वीक टुवर्ड स्टॉप है। कैसा आपका सपोर्ट, वीक टुवर्ड स्टॉप, मतलब WTT अगर आपका सपोर्ट दिख रहा है ऐसा कुछ, ये लीजिए बन गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट, वीक टुवर्ड स्टॉप, WTT, अगर ऐसा आपको कुछ दिख रहा है, तो ऐसे ही केस में आपका प्रेशर किस साइड रहेगा, दबाव किस साइड रहेगा मार्केट में। दबाव आपका सिंपल सा किधर रहेगा बताइए। टॉप के साइड सर। बुलबन ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, पुलिस सर, पुलिस पुलिस। बुलिश, बुलिश, बहुत बढ़िया, बुलिश प्रेशर रहेगा। तो अब बॉटम से खरीदारी करेंगे, सही है ना। हम्म, तो आप खरीदारी करेंगे, तो आपके पास बॉटम कहां पर है, ये भी तो बात है। खरीदारी तो करेंगे बॉटम से, बट बॉटम कहां से आप खरीदारी कहां से करेंगे आप। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप EOS का वेट कीजिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, मतलब 19,500 की वॉल्यूम पे दबाइए, तो आप 464 का वेट कर सकते हैं सी बाई करने के लिए, सेफ के लिए। और अगर आप एक मॉडरेट ट्रेडर हैं, मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हैं अगर आप, तो आप 550 के एंड ऑफ द डाइवर्जन से आप यहां से सी बाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ब्रेक डाउन आ रहा है, ठीक है, तो आप यहां से सी बाई कर सकते हैं एज अ रिस्की एंड सेफ ट्रेडर EOS से। ठीक है सर, ऐसा आप कर सकते हैं, मतलब बॉटम से खरीदारी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक सवाल और आता है, एक सवाल क्या आता है और आता है, एक सवाल क्या आता है और समझिएगा ध्यान से।
कि ऐसे केस में बाजार ऊपर कितना जा सकता है मैक्सिमम? क्या मेरे को कोई बता सकते हैं ऐसे केस में बाजार ऊपर कितना जा सकता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस तक? बस यही बताइए सभी लोग, बताइए। आंसर रजिस्टेंस के +1 तक, रजिस्टेंस ईओ 550 तक सर, 550 से 250 तक। बस इतना ही जाएगा सर। हम्म मतलब आप लोग यहाँ तक बोल रहे हैं क्या जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ? बताइएगा, ठीक है। रुक जाइए, पेंसिल निकालने पहले अपनी। ग्रीन पेंसिल लेंगे, ग्रीन पेंसिल को थोड़ा सा मोटी कर लेते हैं और ऐसा कुछ कलर वलर बदल लेते हैं, ठीक है। बताइए। आप लोग क्या बोल रहे हैं कि मार्केट EOR+1 तक जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? बताइए। रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? बताइए, सही बोल रहा हूँ मैं क्या? हाँ सर। जी सर जी। जी सर। हाँ, सही जवाब है ना? हाँ, ठीक है, चलिए। EOR+1 तक जाएगा, हाँ ठीक है, जाएगा, ठीक है, हाँ सही है। बट इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्या बात को ध्यान रखिएगा? कि आपको दिख कैसा रहा सिनेरियो? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है आपका, सपोर्ट आपका वीक टू स्टॉप है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट आपका वीक टू स्टॉप है, ठीक है, तो आप बॉटम से खरीदारी कीजिए, बहुत बढ़िया है। बट ये रेजिस्टेंस अगर बेहद ही स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है, जैसे अभी आपको एकदम रेजिस्टेंस बढ़िया स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, वाई वॉल्यूम सब है, रेजिस्टेंस आपको बेहद ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग बढ़िया से दिख रहा है, तो ऐसे केस में पता है क्या होता है? मार्केट क्या करता है? हर बार तो नहीं करता, बट मार्केट क्या करता है ना, रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल लेता है। मतलब EOR तक जाएगा, 500 के एक्सटेंशन तक जाएगा, 500 का एक्सटेंशन मतलब 500 कहाँ तक? ये वैल्यू नहीं आ रही, रुक जाइए, सर्दी तो आज थोड़ा थोड़ा कम हुई है। रुक जाइएगा, वैल्यू ही नहीं आ रही है अब। गजब का आजकल ग्लिच चल रहा है LTP में, तो कब ठीक हो गए। चलिए, रुक जाइए, यहाँ पर मैं दबाता हूँ, EOR की वैल्यू आ जाए। 514 से मार्केट एक बार रिवर्सल भी लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां से एक बार रिवर्सल भी ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस बेहद ही स्ट्रांग है और आपको ऐसा कुछ दिख रहा है बेहद ही स्ट्रांग, तो ऐसे केस में वहां से मार्केट क्या करता है ना, रिवर्सल लेता है। तो इस रिवर्सल पर आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ओनली रिस्की लोग, नॉट सेफ लोग, क्योंकि ये रिवर्सल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ज्यादा से ज्यादातर आता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगा एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी कि सर क्यों निकल गया ऊपर, है ना। LTV तो नहीं बताया था, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप है, ऊपर की तरफ प्रेशर बना रहा है, ठीक है ना सर। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ गए सर। अब बाकी मैक्सिमम मार्केट ऊपर EOR+1 तक जा सकता है। तो सिंपल सा सिनेरियो है। 6 और 7 नंबर सिनेरियो पर बात करते हैं, बहुत ज्यादा आसान और सिमिलर है ना, और बहुत अच्छे भी सिनेरियोज हैं। 6 नंबर सिनेरियो पर ऐसा कुछ है कि अगर आपका मान लीजिए रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, दोनों ही मान लीजिए अगर WTB है, दोनों ही नॉर्मली अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस WTB और सपोर्ट भी WTB दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ये एक बहुत ज्यादा बेरिश सिनेरियो इसको बोलते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ दिख गया, चलिए मैं बना ही देता हूँ समझाने के पर्पज पर। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए WTB, ये सपोर्ट मान लीजिए WTB दिख गया, तो इसको हैवी बेरिश सिनेरियो बोलते हैं, जिसको ब्लड बाथ भी बोलते हैं, है ना, बहुत बड़ा फॉल। ठीक है कि नहीं है? तो आप ऐसे केस में CE बाई करने की ना सोचें, साफ लिखा है थ्योरी में, ठीक है। देख लीजिए थ्योरी पर साफ लिखा है, डू नॉट ट्राई टू बाई CE। मिला क्या आप लोग को देखने में? ये साफ लिखा है, देख लीजिए नीचे, डू नॉट ट्राई टू बाई CE, साफ लिखा हुआ है, ठीक है।
सी बाई करने की कोशिश ना करें। ऐसे केस में आप सिंपल है ईओआर से पुट ट्रेड कीजिए या फिर एंड ऑफ द डाइवर्जन से। ठीक है, तो आप यहाँ से पुट बनाइए या फिर एंड ऑफ द डाइवर्जन से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सिनेरियो है, कभी कभी मिलता है। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप दिख रहा है और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप दिख रहा है। ऐसा कुछ है, मान लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप, तो ऐसे केस में क्या होता है, बुल रन सिनेरियो है, एक बहुत बुलिश प्रेशर होता है ना, बुल रन आ जाता है, बैल दौड़ जाते हैं। ट्राई ना करें, साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, डू नॉट ट्राई टू बाई पी, लिखा है ना साफ, तो पी बाई करने की भी है, ट्राई मत कीजिएगा, नहीं फंस जाएंगे। लिखा है ना साफ, डू नॉट ट्राई टू बाई पी, मिल गया क्या, देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखिए। बनाइए, ईओएस का वेट कीजिए या फिर एंड ऑफ द डाइवर्जन का। ठीक है, समझ गया ना सर, ऐसा। बट ये सिनेरियो कम मिलते हैं, पर जब मिलते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, 9 नंबर सिनेरियो, 8 नंबर सिनेरियो और 9 नंबर सिनेरियो तो फाइनल बचा। ये दोनों ही सिनेरियो नॉन ट्रेडेबल अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको सिनेरियो दिख रहे हैं 8 और 9 नंबर, ये दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होते हैं, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में मार्केट ट्रैपिंग और कंसोलिडेटेड टाइप का रहता है। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 8 नंबर सिनेरियो, देखिए बना देते हैं पहले। अगर आपको ऐसा कुछ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है और रेजिस्टेंस आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, ऐसा कुछ मान लीजिए, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि सपोर्ट ऊपर की तरफ दबाव डाल रहा है और रेजिस्टेंस नीचे की तरफ दबाव डाल रहा है। तो ऐसे केस में जो है ना, मार्केट फंसा रह जाता है, कंसोलिडेट ट्रैप करता है, ट्रैप करता है। और अगर ऐसे केस में अगर आपको ट्रेड करना है, तो वो आप डिटेल्ड में ही मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जब मैं स्लाइड वाली थ्योरी समझाऊंगा, उसी में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी अनप्रिडिक्टेबल एंड ट्रैपिंग सिनेरियो होता है, तो ऐसे केस में नो ट्रेड्स, क्योंकि एक नीचे की तरफ दबाव डाल रहा है, एक ऊपर की तरफ, मार्केट कहीं भी जा सकता है जिधर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो, है ना, ऐसा। 9 नंबर में अब क्या है पता है, 9 नंबर में ऐसा है कि अब सपोर्ट इसमें कैसा आपका WTB और रेजिस्टेंस WTT है, ऐसा कुछ लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट आपका कैसा है, WTB है, सपोर्ट ऐसा है मान लीजिए, और रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है WTT। वैसे केस में मार्केट क्या करेगा ना, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है केस, तो मार्केट ऊपर नीचे वही कंसोलिडेट करेगा। अनप्रिडिक्टेबल मतलब सिंपल सी बात है, फंसा रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों